से मेरे चैनल में आप लोग सभी को स्वागत है। आप लोग अगर मेरा चैनल से आज पहले बार जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज का टॉपिक जो हम बात करेंगे, आज का टॉपिक है लेबोरेटरी का सेफ्टी, मतलब सेफ्टी डिवाइसेस या सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बारे में। तो हम लोग को सबको पता है पीपीई लैब टेक्नीशियन का या लेबोरेटरी स्टाफ का एक सेफ्टी डिवाइस है। तो पीपीई का फुल फॉर्म क्या है? पीपीई का फुल फॉर्म है पर्सोनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सो हम लोग आज जानकारी लेंगे लेबोरेटरी जो टेक्निकल स्टाफ है वो क्या क्या पीपीई यूज़ करना पड़ता है ड्यूरिंग काम के दौरान। काम के दौरान क्या क्या पीपीई यूज़ करता है और ये क्यों यूज़ किया जाता है, ये किसके लिए पीपीई यूज़ करता जाता है, पीपीई यूज़ किया जाता है। तो पीपीई के बारे में हम लोग फुल फॉर्म हमको पता चल गया। पर्सोनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज ए स्पेशल गियर used to protect wearer from the specific hazards of hazardous substances. PPE does not reduce or eliminate hazard, protects only the wearer and does not protect anyone else. मतलब PPE क्या है? स्पेशल गियर है जो लैब में काम करता है। तो प्रोटेक्ट करने का जो पहन रहा है, जो पीपीई पहन रहा है उसको ही सिर्फ प्रोटेक्ट करता है, दूसरों को प्रोटेक्ट नहीं करता है। अगर खुद पीपीई पहन के काम करेगा तो जो हैजार्ड्स आसपास है लैब का आसपास, जैसे केमिकल है, ब्लड से, ये सब या दूसरा भी कुछ चीज़ है, तो कोई जो जो हमको है हम लोग का स्किन में आके हम लोग स्किन को ख़राब कर सकता है, ऐसा जो चीज़ है पीपीई पहनने से ये सब आप इससे बच सकते हो। और कौन बचेगा? जो पहनेगा, जो लैब का अंदर में काम करेगा, कौन टेक्नीशियन से हो या आपका हाउसकीपिंग का स्टाफ हो, अगर पीपीई वेयर करेंगे तो ये सब हैजार्ड से बचने का चांस है। इसलिए एक लैब टेक्नीशियंस के लिए हो या लैब में काम करने वाले लोगों के लिए पीपीई बहुत ज़रूरी है। तो पीपीई में क्या क्या आता है? पीपीई में हम लोग लैब के लिए पीपीई में क्या आता है? सबसे पहले तो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, उसके बाद है प्रोटेक्टिव फुटवेयर, उसके बाद है ग्लोव्स और मास्क। ये एक लैब का, अगर आप लैब में अगर काम कर रहे हो तो ये सार पीपीई आपको यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो पीपीई का भी हम देखेंगे पीपीई क्या क्या है। तो हम लोग फिर से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या क्या आता है? फेस मास्क, आप स्पेक्स भी पहन सकते हो, एप्रॉन, क्लोज फुटवेयर एंड ग्लोव्स। ये है आपका पीपीई जो आपको काम करने के दौरान आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। ये मतलब सेफ्टी डिवाइस है लैब में काम करने वाले लोगों के लिए। तो अभी हम लोग सिंगल सिंगल करके देखते हैं। तो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग में क्या आएगा लैब के लिए? एक एप्रॉन, और एप्रॉन देखिए ये हाफ एप्रॉन नहीं है, फुल एप्रॉन है, पूरा फ्रंट साइड को आपको या बैक साइड को कवर करे, पूरा पूरा कवर है, आपका स्टाइलिश नहीं है, डिजाइनिश नहीं है, पूरा कवर करना है। यही तभी आपको आपका क्लॉथ आपका प्रोटेक्टिंग होगा। तो ये प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग है, पूरा आपका है, पूरा जिस इसमें हमें जैसे पूरा फुल एक एप्रॉन है वही एक प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग है। उसके साथ साथ दूसरा जो है आपका फुटवेयर। फुटवेयर में हम लोग यहाँ में दिया है एक चप्पल। चप्पल एक प्रोटेक्टिव फुटवेयर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको कवर्ड शूज पहनना चाहिए, वो भी चमड़े का अगर कवर शूज होगा तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होगा। क्योंकि हाथ से अगर कभी आपका नीडल भी गिर गया ऊपर से या स्लाइस भी गिर गया तो आपको प्रोटेक्टिंग, अगर कवर शू होगा तो आपको उसमें प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन चप्पल या दूसरा चीज़ होने से, ओपन सिस्टम चीज़ होने से, जो आप उसमें आपको नीडल गिरने से वो आपको प्रिक करेगा ही, स्लाइड गिरने से आपको कटेगा ही। तो इसलिए आपको प्रोटेक्टिव फुटवेयर कवर शूज यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ ग्लोव्स, जो भी काम कीजिए आप लैब में, आप किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि हाँ हम लोग लैब में टेस्टिंग के दौरान हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हाथ। तो हाथ में ग्लोव्स पहनना ज़रूरी है। आप एक 1 पेयर ग्लोव्स अच्छा से पहन लीजिए और आप काम करने के दौरान, काम खत्म होने के बाद उसको चेंज करता रहिए। आप डबल भी पहन सकता है या आपका हिसाब से होगा, आपको डबल पहन के अगर कंफर्टेबल है तो आप डबल ग्लोव्स भी पहन सकते हो। उसके साथ साथ लैब में और एक ज़रूरी चीज़ है, वो है आपका मास्क, फेस मास्क। क्योंकि आप फेस मास्क से आपको आसपास का जो ये है इन्फेक्शंस है आपको मुंह में आने से प्रोटेक्ट कर सकता है। इस लैब में काम करने के दौरान ये सारा चीज़ पहनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लैब का हर एक पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा करके हम लेके आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम लोग डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे, तभी हम लोग को सभी के लिए सुविधा होगा। एक गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के लिए भी ये ज़रूरी है। आपका अगर गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस में
के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये PPE आपका NABL का भी एक क्वालिटी इंडिकेटर में आता है, तो ये सब उसका मॉनिटर करने से आप क्वालिटी इंडिकेटर में भी डाल सकते हो। तो आज के लिए मेरा PPE का वीडियो में इतना ही है। तो आज के लिए दूसरा बार हम नेक्स्ट वीक फिर से एक नया वीडियो के साथ आप लोग के सामने आएंगे। तब के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आगे ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।